अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। शबाना मिर्जा का क्या हुआ शबाना को? उनका हमल जाया हो गया है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह है तो तुम मुझे माफ कर दोगे? कहीं उसे खबर लग गई कि आप उस लड़के को तस्रीन से निकाह करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आई हैं तो? तुम ये पब्लिकली अनाउंस कर दो कि तुम अफजल खान की नाजायज बेटी हो। मुझे तो हैरानी हो रही है इस बात की कि तुम लोगों को अभी तक ये खबर नहीं कि शबाना का हमल जाया हो गया और वो हॉस्पिटल में है। मैं आप सबके सामने हामिद को दूसरा निकाह करने की इजाजत देती हूँ। ये क्या मजाक है? आपको यूं छुपकर किसी की डायरी में झांकने का कोई हक नहीं। अरे भाई, इसमें हक की बात कहाँ से आ गई? अगर आप यूं ही गुमसुम अकेले में बैठकर डायरी लिखेंगी तो कोई भी डायरी देख सकता है, पढ़ सकता है। यानी कि आपकी नजरों में ये बहुत ही नेक काम है? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मगर आपके कहने का मतलब यही था। ओके, आई एम सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। ओके, ठीक है, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। दोबारा गलती? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कुछ नहीं। तस्रीन, आप एक बात बताएंगी कि आपको ये डायरी लिखने का शौक कब से है? बचपन से। इट्स साउंड इंटरेस्टिंग। बचपन से। बचपन से ही मुझे ये शौक विरासत में मिला है, डायरी लिखने का। विरासत? विरासत का मतलब? अब्बू अक्सर कहा करते हैं कि मेरी अम्मी भी डायरी लिखा करती थी। अपनी खुशियां, अपने ख्यालों और अपने दुखों को कलम के सहारे इन डायरी के पन्नों में समेट दिया करती थी। तस्रीन, मैं आपकी ये डायरी पढ़ सकता हूँ? जी नहीं। अरे बाबा, इसको पढ़ने में हर्ज क्या है? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ, इसलिए। तुम आखिर कब तक नहीं चाहोगी, ये मैं देखता हूं। मैं तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दूंगा तस्रीन।
देखिए उनकी तबीयत अब ठीक है, वो खतरे से बाहर है। मगर अफसोस, क्यों, क्या हुआ? उनका मिसकैरेज हुआ है। वक्त इंसान को इतना लाचार और बेबस कर देता है कि उसे कुछ नहीं सूझता। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह है तो तुम मुझे माफ कर दोगे? मुझसे माफी नहीं मांगो हमेशा। अगर माफी मांगनी ही है तो अपनी बीवी से मांगो। जो कुछ किया है वो अल्लाह ने किया है। देखिए, हमारी खुशियों का, गम का, अच्छाइयों का, बुराइयों का, हर चीज का वक्त उसने मुकर्रर किया है। वो हमारा रब है, सब उसकी मर्जी से होता है। हम तो महज इंसान हैं, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। हेलो सिटी हॉस्पिटल, मुझे मिसेस शबाना शाह से बात करनी है, रूम नंबर 103। क्या कहा, उन्हें आज ही डिस्चार्ज कर दिया गया है? नो प्रॉब्लम, थैंक यू। शबाना, मैं जानता हूं कि मैं तुमसे कुछ कहने के लायक नहीं रहा हूं, मगर फिर भी क्या करूं? कहे बगैर भी रहा नहीं जाएगा। मैं तुमसे आज आखिरी दफा कुछ कहना चाहता हूं। जो हुआ उसे भूल जाओ शबाना। मैं जानता हूं कि गुजरे हुए हादसों ने तुम्हें कितनी चोट पहुंचाई है, कितने जख्म दिए हैं तुम्हें। उन्हें भुलाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तो मुझे नहीं लगता कि यह नामुमकिन होगा। शबाना, हमें अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से जीना होगा। तुम्हारे अलावा मैं किसी दूसरी औरत को देख भी नहीं सकता था, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। पता नहीं कब और कैसे मैं अपनी राह से भटक गया। मगर तुमसे दूर रहकर भी मैं तुम्हारे करीब था। तुमसे इतना दूर भी नहीं हुआ था कि मैं गुम हो जाता। वक्त और हालात ने मुझे सब कुछ बता दिया शबाना। मेरा यकीन करो और अपने जहन से ये मेरी दूसरी शादी की बात निकाल दो।
हमारा रिश्ता अपने आप में मुकम्मल और पुख्ता रिश्ता है, और औलाद की कमी हमारे रिश्ते को अधूरा या अपाहिज नहीं बना सकती। हाँ, दुनिया की यही सोच है। शायद मेरी मां की भी यही सोच है, मगर मेरा ऐसा ख्याल नहीं है शबाना। हाँ, औलाद हमारी जरूरत हो सकती है, मगर हमारे रिश्ते की पुख्तगी की मोहर नहीं बन सकती। खुदा ने हमें जिस हाल में रखा है वही सही है। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। क्या हुआ अगर हमारी औलाद नहीं है? हम बच्चा गोद ले सकते हैं, और अगर खुदा की मर्जी हुई तो हम उसकी परवरिश में कोई कसर नहीं उठाएंगे। तुम सुन रही हो ना शबाना? शबाना, मेरा यकीन मानो, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं तहे दिल से कह रहा हूं, और मैं अपने जज्बात को अमली सूरत देकर रहूंगा। शबाना, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को नॉर्मल और खुशहाल देखना चाहता हूं। तुम सिर्फ एक कदम आगे बढ़ो, और फिर देखना जिंदगी की रफ्तार में मैं तुम्हारे साथ कहां से कहां निकल जाऊंगा। हमें एक साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी खुशियों, अपने गमों को समेटते हुए चलना है। क्या हो मेम साहब? देख रही हूं कि आजकल तू भी बगावत पर उतर आई है। मैं कुछ समझी नहीं। इतनी भोली मत बन, और ये मत भूल कि जब आदमी अपनी औकात भूल जाता है तो उसका दिमाग भी खराब हो जाता है। माफ करना मेम साहब, आपने ये बात एकदम सही फरमाई है। शायद आपकी भी हालत कुछ ऐसी ही है। खामोश बदजात, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान दराजी करने की? और तुझे हामिद से मेरी चुगली करने की क्या जरूरत थी? तूने हामिद से ये कैसे कहा कि जब शबाना की तबीयत खराब थी तो मैंने जानबूझकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था? तू चीखी चिल्लाई, तूने दरवाजा पीटा और मैंने नहीं खोला। मैम साहब, मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं आपसे कभी जीत नहीं सकती, लेकिन असलियत क्या है ये आप भी अच्छी तरह जानती हैं, और मैं भी जानती हूँ मेम साहब। या मेरे खुदा, तू कैसे कैसे दिन दिखाएगा मेरी बेटी को? तूने शबाना की शक्ल को गौर से देखा है बेटे? चेहरा मुरझा गया है, आंखों से साफ जाहिर होता है कि वो किसी दर्द, किसी तकलीफ में से गुजर रही है। मुझे तो डर है कहीं वो पागल ना हो जाए। अबू, आप अपने आप को संभालिए, कहीं आपकी तबीयत ना बिगड़ जाए। आप बैठ जाइए, बैठिए यहाँ। अब खुद को संभालूं या अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोचूं? इस हादसे के बाद वो उस घर में कैसे वापस जाएगी? उन्हीं लोगों के बीच में कैसे रह पाएगी?
अब्बू, इस हादसे के जिम्मेदार हामिद और उनकी अम्मी हैं। आपा जिस नाजुक दौर से गुजर रही है, उन लोगों ने उन्हें हौसला देने की बजाय सिर्फ उन्हें नश्तर चुभाए होंगे। आपने देखा ना, अस्पताल में हम लोग उनसे जल्दी पहुंचे। हामिद की अम्मी तो बाद में आई, वो भी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाने। और उनके आने के बाद ही आपा फूट फूट कर रोने लगी और हामिद के दूसरे निकाह की बात करने लगी। अब्बू, आपा बहुत खुददार और मजबूत दिल की है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी बातों से ये साफ नजर आ रहा था कि हामिद की अम्मी ही आपा से रजामंदी चाहती है हामिद और शगुफ्ता के निकाह की, और आपा ने रजामंदी दे दी। क्या करती आपा, रोज रोज की तकलीफों और तानों की वजह से आपा ज़हनी तौर पर कमजोर हो गई है, और ये उसी का नतीजा है जो आपा के साथ ये हादसा पेश आया। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है शाहीन, लेकिन अल्लाह की भी यही मर्जी थी। नहीं अब्बू, ये अल्लाह की मर्जी नहीं थी। अल्लाह तो इस बार आपा के साथ था। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चा सही सलामत था, और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा। लेकिन हामिद की अम्मी की बुरी नजरें उसे खा गई। मेरी तो यही दुआ है, अल्लाह मेरी बेटी को सब्र अता करे और जल्द से जल्द उसे इस सूनेपन से बाहर निकाले। May I come in, sir? Come in. Coffee, sir. डेविड, Yes, sir. शाहीन मैडम आई क्या अभी? नहीं सर, कोई फ़ोन भी नहीं आया कि दफ्तर क्यों नहीं आ रही हैं? नहीं सर, कोई कॉल नहीं आया। ठीक है। सर, अगर आप कहें तो मैं शाहीन मैडम के घर फ़ोन लगाकर पूछूं कि वो आज दफ्तर आएंगी या नहीं? नहीं, तुम जाओ, मैं खुद पता कर लूँगा। ओके सर। मैं देखती हूँ अब्बू। हेलो दफ्तर ना आने की वजह जान सकता हूँ मैं? सर, आप इतनी हैरान क्यों हो रही हो तुम? नहीं, वो तुमने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सब दरअसल मेरी आपा शबाना का मिसकैरेज हो गया है। ओह, आई एम सो सॉरी। कैसे हुआ ये सब? उनकी तबीयत कैसी है अब? उनकी तबीयत तो ठीक है, मगर वो अंदर से बहुत टूट गई है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा हादसा जो हुआ है उनके साथ। और अब्बू भी उन्हें लेकर बहुत परेशान है। मैं समझ सकता हूँ, खून का रिश्ता जो है, अपनों का गम अपनों को ही तकलीफ देता है शाहीन, खासकर तब जब उसका ताल्लुक किसी अपने अजीज के साथ होता है। अबू का ख्याल रखना। जी सर। सर, मैं कल दफ्तर वक्त पर पहुंच जाऊंगी।
नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो कुछ दिन और छुट्टी ले सकती हो। नहीं सर, मैं कल दफ्तर आ रही हूँ। ठीक है, जैसा तुम बेहतर समझो। सर एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपने फ़ोन क्यों किया था? वो शाहीन, बस ये जानने के लिए कि तुम दफ्तर आ रही हो या नहीं। कोई काम तो नहीं था? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मैं फ़ोन रखूं? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये किसके लिए? किसने भेजा है? ये एडवोकेट हामिद शाह का घर है। हाँ हाँ, ये हमारे साहब का ही घर है। ये लीजिए। मगर ये भेजा किसने है? इस कार्ड पे सब कुछ लिखा है, आप पढ़ लीजिए। हमें सिर्फ इतना कहा गया है, इसे घर पे पहुंचा दो। ऐसे गमगीन माहौल में ये फूल किसने भेजे हैं? ये फूल किसने भेजे हैं? एक लड़का देकर गया है। किसने भेजे हैं, किसके लिए भेजे हैं, ये सब इस कार्ड पर लिखा है। ये तो शबाना के लिए है।